my dear little learners. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start a new book, and here is the cover page of our book, Infinity Mathematics Pre-Nursery by Rohan Prakashan. तो चलिए सबसे पहले हम प्री न्यूमरिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बिग एंड स्मॉल। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब देखिए जो स्क्वायरल है ये छोटी है और जो एलिफेंट है वो कैसा है, बिग, बड़ा है। टिक द बिग वन। अब आपको दोनों पिक्चर्स में से जो बड़ी पिक्चर है उस पर टिक करना है। तो बताइए ये पिक्चर बड़ी है या ये पिक्चर बड़ी है? बिल्कुल सही, एलिफेंट की पिक्चर बड़ी है क्योंकि एलिफेंट बिग है और स्क्वायरल स्मॉल है। नेक्स्ट है टॉल एंड शॉर्ट। टॉल का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। टिक द टॉल थिंग्स। अब आपको देखिए दो लड़कियों की पिक्चर बनी हुई है। ये लड़की लंबी है तो इसके सामने टॉल लिखा है, ये लड़की छोटी है तो इसके सामने शॉर्ट लिखा है। अब दोनों में से टॉल कौन सी पिक्चर है उस पर आपको टिक करना है। तो टॉल पिक्चर है ये इस लड़की की। लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब देखिए स्नेक कितना लंबा है और कैटरपिलर बहुत छोटा है। आपको क्या करना है, इनसर्कल द शॉर्ट वन। दोनों पिक्चर में से जो छोटी पिक्चर है उसको सर्कल करना है। तो कैटरपिलर की पिक्चर छोटी है तो इसे हम सर्कल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हैवी एंड लाइट। हैवी का मतलब होता है भारी और लाइट का मतलब होता है हल्का। कलर द हैवी गर्ल। अब दो गर्ल की पिक्चर बनी हुई है, लाइट, हैवी। तो आपको इनमें से हैवी, जो लड़की हैवी है, भारी है, उस पर कलर करना है। सो दिस कलरिंग पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मूव टू नेक्स्ट, मोर एंड लेस। मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है कम। There are 8 eggs from 2 hens. 2 hen है और दोनों से हमें कितने eggs मिले? 8। But 1 hen has more egg. लेकिन दोनों में से एक मुर्गी के पास ज्यादा अंडे हैं। And the other has less egg. और दूसरे के पास कम अंडे हैं। Color the eggs that has more. अब दोनों eggs में से आपको उन eggs में कलर करना है जो ज्यादा है। तो ये मोर है, ये लेस। मोर का मतलब ज्यादा और लेस का मतलब कम। तो आप इन सब एक्स पर क्या करेंगे, कलर करेंगे। फार एंड नियर। फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है पास। अब ये गर्ल ट्री के पास है तो ये नियर है और बस दूर है तो ये है फार। फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है पास। ब्रेनी ब्रंच। टिक राइट द करेक्ट वर्ड। अब आपको सही वर्ड पर टिक करना है। द टीचर इज फार नियर द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड के पास है या दूर है? पास है तो नियर पे टिक करेंगे। द स्टूडेंट्स आर फार नियर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बच्चे ब्लैक बोर्ड के पास है या दूर है? दूर है तो हम फार पर टिक करेंगे। द बी इज फार नियर द गर्ल। जो मक्खी है वो लड़की के पास है या दूर है? पास है तो हम नियर पे टिक करेंगे। द बी हाइव इज फार नियर फ्रॉम द गर्ल। जो बी हाइव मधुमक्खी का छत्ता है वो गर्ल के पास है या दूर है? दूर है तो हम फार पर टिक करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। द फिश इज इनसाइड द पॉन्ड। जो मछली है वो पॉन्ड के अंदर है। द डॉग इज आउटसाइड द पॉन्ड और डॉग पॉन्ड के बाहर है। इनसाइड आउटसाइड। द रैट इज इनसाइड द होल। रैट होल के अंदर है और कैट बाहर है। इनसाइड का मतलब अंदर, आउटसाइड का मतलब बाहर। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रेनी बंच। टिक राइट द थिंग्स विच आर इनसाइड एंड क्रॉस द वंस विच आर आउटसाइड। जो चीज अंदर है उन पर आप टिक करेंगे, जो बाहर है उन्हें आप क्रॉस करेंगे। बॉय अंदर है और डॉग बाहर है। अब और बताइए, ये पिक्चर्स बुक के अंदर है, ये पिक्चर बाहर है। हॉर्स कैनल के अंदर है, गोट बाहर है। कार घर के अंदर है और बाइसिकल बाहर है। फाइंड द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जो चीज एक जैसी होती है। इनसर्कल द ट्विंस। अब ये 4 फ्लावर्स बने हुए हैं, इनमें से आपको जो ट्विंस हैं एक जैसे हैं उन्हें सर्कल करना है। तो ये मैरीगोल्ड का फ्लावर है
और ये भी मैरीगोल्ड का फ्लावर है। नेक्स्ट में बर्ड्स हैं, ये स्पैरो और ये स्पैरो ट्विंस है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, शैडो। शैडो कहते हैं परछाई को। मैच द एनिमल्स टू देयर शैडोज। अब एनिमल्स को आपको मैच करना है उनकी शैडो से, परछाई से। तो जिराफ की शैडो कहाँ है? ये रही। मंकी की ये रही। ऑस्ट्रिच की शैडो ये है और हिप्पो की शैडो ये है। तो हमने एनिमल्स को उनकी शैडो से मैच कर दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इक्वल नंबर, मतलब बराबर के नंबर। अब यहाँ पर 3 कैंगरूज है और ये 3 आउल्स है, दोनों क्या है? बराबर है। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच। टिक द बॉक्सेस विच इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट। अब उन बॉक्सेस पर आपको टिक करना है जो पहले सेट से इक्वल है। पहले सेट में 5 पोमोग्रेनेट है और अब इन सेट में देखिए ये इक्वल है क्योंकि यहाँ पर 5 प्लेट्स है, 3 एरोप्लेन्स है और ये 3 क्या है? परियां है। 6 बनानाज है और ये 6 बंच ऑफ ग्रेप्स है। 2 हैमर है और ये 2 बॉटल है। तो ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जीरो। टेक द पिक्चर ऑफ बेबी हु हैज 0 चॉकलेट। 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। अब आपको उस बेबी की पिक्चर को टिक करना है जिसके पास 0 चॉकलेट है, मतलब नहीं है चॉकलेट। अब इस गर्ल के पास तो चॉकलेट है लेकिन इस बेबी के पास चॉकलेट नहीं है, तो मैं इस बेबी की पिक्चर पे टिक करूंगी। 1 2 नाउ टाइम टू सिंग अलाउड। 1 2 buckle my shoe। 3 4 shut the door। 5 6 pick up the stick। 7 8 lay them straight। 9 10 a big fat hand। चलिए फिर से पढ़ते हैं। 1 2 buckle my shoe। 3 4 shut the door। 5 6 pick up the stick। 7 8 lay them straight। 9 10 a big fat hand। Move to next topic, topic number 2, concept of 0 and 10। अब हम 0 और 10 का कंसेप्ट पढ़ेंगे। 0, join the dots and color the picture। अब आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है और उसके बाद इस पिक्चर में कलर करना है। 0 means nothing। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। 10, join the dots and color the picture। Now you have to join the dots and you have to color the picture। We have 10 fingers in our hands। हमारे दोनों हैंड्स में कितनी फिंगर्स है? 10। 10 का मतलब होता है 10 और 0 का मतलब होता है शून्य। 0 means nothing। Now we will read numbers name 1 to 10। अब हम 1 से लेके 10 तक नंबर नेम पढ़ेंगे। Look and trace and write। अब आपको देखना है, ट्रेस करना है और लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है नंबर 1, तो आप इसे ट्रेस करेंगे। फिर नंबर 2 को ट्रेस करेंगे। इसी तरह नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उसके बाद नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नीचे है नंबर 10। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनके नंबर नेम लिखने हैं। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 और TEN 10। Now time for brainy bunch। Count and write the number। अब आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नंबर लिखने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3। कितनी बेल्स हैं? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी हैंड्स आर देयर? 1 2 3 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब मिसिंग नंबर्स लिखने हैं आपको बॉक्सेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Write the missing numbers in the boxes in the reverse order।
अब आपको रिवर्स ऑर्डर में मतलब उल्टी गिनती लिखनी है, बैकवर्ड काउंटिंग जिसे कहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 4, काउंट एंड इनसर्कल द करेक्ट नंबर। अब आपको काउंट करना है और सही नंबर को सर्कल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम 6 नंबर को सर्कल करेंगे। 1, 2, 3, 4। कितने फ्लावर्स है? 4। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मैच एज शोन। अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, उनके न्यूमरल्स और उनके नंबर नेम से उनको मैच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 का न्यूमरल ये रहा और 9 का नंबर नेम ये रहा। अब आगे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 का न्यूमरल ये रहा, 8 का नंबर नेम ये रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 ऑरेंजेस, SIX 6। हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर? 3। तो इसे 3 से मैच करेंगे न्यूमरल से और 3 के नंबर नेम से। काउंट एंड कलर। अब आपको काउंट करना है और कलर करना है। कलर 1 फिश, दोनों फिश में से एक फिश पर कलर करना है और 3 एप्पल्स में से आपको सिर्फ 2 एप्पल्स में कलर करना है, एक इसमें और एक इसमें। ब्रेनी बंच, काउंट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नंबर्स एज इंडिकेटेड। अब एक बहुत बड़ी पिक्चर्स है, इसमें आपको देखिए अलग अलग चीजें दिख रही हैं, बर्ड्स हैं, कैट्स, फ्रॉग, फिशेस, मंकी, एप्पल्स। अब आपको इन्हें काउंट करना है और नीचे दिए हुए बॉक्सेस में लिखना है कि सन कितने हैं, बर्ड्स कितनी हैं, ट्री, कैट, क्लाउड, इन सब चीजों को काउंट करके बॉक्सेस में लिखना है। सो दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, नंबर्स अवेयरनेस। चलिए अब नंबर अवेयरनेस पढ़ते हैं। स्टडी द नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पे कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर है। इन असेंडिंग ऑर्डर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, देन द वन ग्रेटर देन एंड इट फाइनली द ग्रेटेस्ट। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। हाउ नंबर्स इंक्रीज। नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोटे से हमने इन्हें बड़े में लिखा। अब टाइम है ब्रेनी बंच का। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 1 इज डन फॉर यू। अब नंबर्स जो दिए हुए हैं आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नंबर 2 वाली रो में देखते हैं, सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद उससे बड़ा 3, 7, 8, 10। तो ये नंबर हमने किस में लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट लाइन में सबसे छोटा नंबर है 0, फिर 1, 4, 6, 7। नेक्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 1, फिर 2, 4, 6, 9 और सबसे लास्ट वाली रो में सबसे छोटा नंबर है 0, 1, 3, 7, 10। तो ये नंबर हमने किस में लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम फिर से नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन डिसेंडिंग ऑर्डर राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट। असेंडिंग ऑर्डर से बिल्कुल ऑपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। हाउ नंबर्स डिक्रीज। नंबर कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बड़े से छोटे में लिखा, तो ये नंबर हम किस में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं, टाइम है ब्रेनी बंच का। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए नंबर 2 वाली रो में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 10, फिर उससे छोटा 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट रो में। सबसे बड़ा नंबर है 10, 8, 6, 4, 0। नेक्स्ट रो में सबसे बड़ा नंबर है 9, 8, 7, 6, 5 और सबसे लास्ट वाली रो में सबसे बड़ा नंबर है 8, 6, 4, 0, 1।
द नंबर लाइन, अब हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द नंबर लाइन, नंबर लाइन को देखिए, 0 से नंबर स्टार्ट है और 10 तक है। When we move from left to right on the number line, we are moving to the bigger number. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर्स लाइन में बढ़ते हैं तो हम नंबर्स को किस में लिख रहे हैं? बिगर नंबर्स में। When we move from right to left, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? स्मॉलर नंबर पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हम स्मॉलर नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ एनी नंबर कैन बी फाइंड जस्ट वन लुकिंग एट द नंबर लाइन। किसी भी नंबर की पोजीशन हम नंबर लाइन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। तो चलिए अब ब्रेनी बंच का टाइम है। राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द लाइन्स गिवन बिलो। अब जो लाइन दी हुई है इस पर आपको मिसिंग नंबर लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट रो में चलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट आप खुद करेंगे। लुक एट द नंबर लाइन। 4 कम्स बिफोर 5। 4 5 से पहले आता है। 6 कम्स आफ्टर 5 और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 6। 5 इज इन बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है? 5। 5 से पहले है 4 नंबर, 5 के बाद है 6 नंबर, तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, और 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है? 5, तो ये है बिटवीन, मतलब बीच में। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो चलिए अब ब्रेनी बंच का टाइम है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। What comes before, what comes after, what's come between। अब नंबर्स दिए हुए हैं, इस रो में आपने वो नंबर लिखने हैं जो बिफोर, पहले आते हैं दिए हुए नंबर से। यहाँ पर दिए हुए नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आता है और 2 दिए हुए नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, आपको वो लिखना है। तो 8 से पहले कौन सा नंबर आता है? 7। 4 से पहले आता है 3। 7 से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर 6। 2 से पहले आता है 1। 6 से पहले आता है 5। 10 से पहले आता है 9। आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 के बाद आता है 6। 9 के बाद आता है 10। 2 के बाद आता है 3। 6 के बाद आता है 7। 1 के बाद आता है 2 और 3 के बाद आता है 4। वर्ड्स कम बिटवीन। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3। 7 और 9 के बीच में आता है नंबर 8। 4 और 6 के बीच में आता है नंबर 5। 1 और 3 के बीच में आता है नंबर 2। 0 और 2 के बीच में आता है नंबर 1। 8 और 10 के बीच में आता है नंबर 9। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 एलिफेंट्स है और यहाँ पर 8 एलिफेंट है, तो ये जो साइन है ये किसका है? ग्रेटर देन का। 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 8 से बड़ा है। लेस देन 5 8। 5 इज लेस देन 8। 5 8 से छोटा है। और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। यहाँ पर भी 7 एप्पल्स हैं, यहाँ पर भी 7 एप्पल हैं। 7 इज इक्वल टू 7। 7 इक्वल है किसके? 7 के। ये इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन का साइन है। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच। काउंट, राइट एंड पुट द करेक्ट साइन इन द बॉक्सेस। अब आपको काउंट करना है और बॉक्सेस में करेक्ट साइन लगाना है। यहाँ पर 6 बॉल्स है, यहाँ पर 5 बॉल्स है। 6 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर 9 चॉकलेट्स है, यहाँ पर भी 9 चॉकलेट है। 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 3 एरोप्लेन्स है, यहाँ पर 4 एरोप्लेन्स है। 3 इज लेस देन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, पुट द करेक्ट साइन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सही साइन लगाने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। ब्रेनी बंच। काउंट एंड राइट द नंबर्स। अब आपको काउंट करना है और नंबर्स लिखने हैं। 5 और ये है 2। 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर है 8।
यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ पर 6 मैंगोज हैं, यहाँ पर 4 मैंगोज हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब आपको कंपेयर करना है और बॉक्सेस को फिल करना है करेक्ट साइन से। 8, 9, 9 is greater than number 8. 1, 6, 1 is less than number 6. 7 and 7 both are equal. 5 is less than number 8. 6 and 6 both are equal. 5 and 8. 8 is greater than number 5. Rest of the part you have to do by yourself. Now move to next topic, topic number 4, ordinal numbers. अब हम ordinal numbers के बारे में पढ़ेंगे. When we write the numbers in a proper order, they are called ordinal numbers. जब हम numbers को proper order में लिखते हैं तो वो ordinal numbers कहलाते हैं. Ordinal numbers express the position. Ordinal number क्या express करते हैं? Position. First, second, third. The boys are running to win a race. And the winners of the race will get trophies according to their position. अब ये लड़के रेस लगा रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं? रेस को जीतना चाहते हैं और उनको, उनके विनर्स को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रॉफीज मिलेगी. फर्स्ट पोजीशन पर ये मिलेगी, सेकंड पर ये और थर्ड पर ये. There are some ordinal numbers given below. अब नीचे कुछ ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th. Now time for brainy bunch. Tick right the correct position of the animals. One has been done for you. अब एनिमल्स की सही पोजीशन को पर आपको टिक करना है. एक आपके लिए किया हुआ है. फ्रॉग कौन सी पोजीशन पर है? 8th पर, तो 8th पर टिक किया हुआ है. एलिफेंट कौन सी पोजीशन पर है? 3rd पर. पिग कौन सी पोजीशन पर है? 6th पोजीशन पर. जिराफ कौन सी पोजीशन पर है? 2nd. रैबिट कौन सी पोजीशन पर है? 7th पोजीशन पर. शीप कौन सी पोजीशन पर है? 5th पोजीशन पर है. डायनासोर कौन सी पोजीशन पर है? 1st पोजीशन पर है. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5. फर्दर नंबर्स, नंबर नेम्स 11 to 20. 1 से लेके 10 तक आपने नंबर्स पढ़ लिए. अब आप कहां से नंबर्स पढ़ेंगे? 11 से लेके 20 तक. अब आपको देखना है, ट्रेस करना है और लिखना है. नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चलिए इन्हें ट्रेस करते हैं. 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. चलिए अब इनके नंबर नेम्स लिखते हैं. ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15, SIXTEEN 16, SEVENTEEN 17, EIGHTEEN 18, NINETEEN 19, TWENTY 20. Now time for brainy bunch. Write the forward number from 1 to 20. अब 1 से लेके 20 तक आपको फॉरवर्ड नंबर लिखने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बैकवर्ड नंबर्स लिखने हैं 20 से लेके 1 तक. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Move to next question. Question number 3. Count and write the numbers. अब आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और नंबर्स लिखने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many jars are there? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितने बैलून्स हैं? 12. Now question number 4. Count and encircle the correct number. अब आपको काउंट करना है और सही नंबर को सर्कल करना है. तो चलिए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो हम नंबर 17 को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट में कितनी बटरफ्लाईज हैं? 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12. तो हम 12 को सर्कल करेंगे. How many boards are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो हम 18 नंबर को सर्कल करेंगे. आगे बढ़ते हैं. कितनी बीज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 and 8, 16. तो हमने नंबर 16 को सर्कल किया. कितने कैंगरूज हैं? 3 and 3 6 and 3 9 and 2 11. How many carrots are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो हम नंबर 20 को सर्कल करेंगे. Now move to next question. Question number 5. Count and match the numeral to the correct number of object. अब आपको क्या करना है? काउंट करना है और ऑब्जेक्ट को करेक्ट नंबर से मैच करना है. So this matching part you have to do by yourself. Question number 6. What comes after, before and between? One is done for you. अब आपको before, after और between numbers लिखने हैं. 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? 8. 18 से पहले 17. 10 से पहले 9. 16 से पहले 15. 20 से पहले नंबर 19. 13 से पहले नंबर 12. 19 से पहले नंबर 18. अब what comes after? 18 के बाद आता है 19. 7 के बाद आता है 8. 19 के बाद 20. 10 के बाद 11. 12 के बाद 13. 15 के बाद 16. 8 के बाद 9. What comes in between? 7 और 9 के बीच में आता है नंबर 8. 12 और 14 के बीच में आता है नंबर 13. 16 और 18 के बीच में आता है नंबर 17. 8 और 10 के बीच में आता है नंबर 9. 13 और 15 के बीच में आता है नंबर 14. 17 और 19 के बीच में आता है नंबर 18. 11 और 13 के बीच में आता है नंबर 12. Now time for brainy bunch. Join the dots from 1 to 20. Also color the picture. अब 1 से लेके 20 तक आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, नंबर्स डॉट्स को, और उसके बाद एक बहुत अच्छी सी पिक्चर बन जाएगी और आपको इस पिक्चर में कलर करना है. तो चलिए डॉट्स को ज्वाइन करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो एक बहुत प्यारे से पपी की पिक्चर बन गई. अब आपको इस पिक्चर में कलर करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द मिसिंग नंबर्स. अब मिसिंग नंबर्स को फिल करते हैं. चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now move to next topic. Topic number 6. More numbers. Numbers 21 to 50. अब हम 21 से लेके 50 तक के नंबर्स पढ़ेंगे. तो आपको क्या करना है? ट्रेस करना है और नंबर्स को लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 के बाद आता है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 के बाद कौन सा नंबर आता है? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Ascending and descending. Ascending का मतलब आपको पता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर.
तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक नंबर को लगाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े पर जाते हैं, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे पर आते हैं। चलिए अब हमें नंबर्स को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, तो नंबर 12, फिर नंबर 17, फिर 22, फिर 35, 41, 47। हमने नंबर्स को छोटे से बड़े में लिखा। अब नेक्स्ट नंबर्स को देखिए, सबसे बड़ा नंबर है 53, फिर 45, 32, 20, 19, 5। ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है और ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ब्रेनी बंच, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर पर टिक करना है, मतलब बड़े नंबर पर। तो चलिए तीनों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 26। इस रो में सबसे बड़ा नंबर है 36, इस रो में सबसे बड़ा नंबर है 49 और इस रो में सबसे बड़ा नंबर है 33। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको हर रो में सबसे छोटे नंबर पर टिक करना है। तो इसमें 30 सबसे छोटा है, 25, 9 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब दिए हुए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा पहले आएगा। नंबर 3, 32, 36, 48। नेक्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर है 15, 24, 31, 42। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 38, 36, 23, 12। नंबर बी वाली रो में देखिए 48, 42, 38, 35। राइट द मिसिंग नंबर्स। अब आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Rest of the part you have to complete by yourself. Time for brainy bunch. Write the numbers in increasing order. अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25। इसी तरह 50 तक काउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बैकवर्ड काउंटिंग। अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। अब यहां पर आएगा 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। यहाँ पर नंबर 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। इसी तरह से आप आगे तक की काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। Now we will read about days of the week. There are 7 days in a week. एक वीक में, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। Monday alone, Tuesday together, Wednesday we walk when it's fine weather, Thursday we laugh, Friday we pray, Saturdays are seem almost to fly, but all the days we will call Sunday the rest day. Sunday को हम क्या कहते हैं? रेस्ट डे, द बेस्ट ऑफ ऑल। पूरे हफ्ते में सबसे बेस्ट डे होता है संडे। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, नंबर्स अहेड, नंबर्स 51 to 100। अब हम 51 से लेके 100 तक नंबर पढ़ेंगे। अब आपको नंबर्स को लिखना है और ट्रेस करना है। तो 51 से स्टार्ट करेंगे, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, उसके बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ऐसे ही 71 से लेके 80 तक नंबर्स लिखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे आप 81 से लेके 100 तक के नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स को पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद इन्हें लिखेंगे। नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंक। राइट काउंटिंग फ्रॉम 51 to 100। अब 51 से लेके 100 तक आपको काउंटिंग लिखनी है। 51 से स्टार्ट करेंगे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 के बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 के बाद 71। इसी तरह से आप 100 तक काउंटिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 100 से लेके 51 तक बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81। यहाँ पर 80, फिर 79, 78, इसी तरह से 51 तक आप बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर है 60, फिर 63, 64, 66। अब इनमें सबसे छोटा नंबर है 90, 91, 94, 99। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब मिसिंग नंबर्स को फिल करिए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 55, 51, 50, 50। नेक्स्ट रो में देखिए सबसे बड़ा नंबर है 69, फिर 67, 66, 61। नाउ मंथ्स ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, followed by a cold and foggy February. Then comes March with the spring, and in April blossoms everything. May and then June are very hot. In July and August we see raindrops. September is 9th and the 10th is October. Leaves fall as autumn ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. Move to next topic. Topic number 8, addition. Do you know what is addition? आपको पता है addition क्या है? Addition is the putting together of object and finding how many in all. Addition का मतलब है किसी भी चीजों को एक साथ रखना और फिर उन्हें काउंट करना कि वो कितनी है। It helps us to count and add the number. एडिशन हमें हेल्प करता है नंबर्स को काउंट करने में और उनको जोड़ने में। There are 4 friends. 4 फ्रेंड्स हैं। One more friend joined them. एक और फ्रेंड ने उनको ज्वाइन कर लिया। Now 4 plus 1. 4 फ्रेंड पहले थे, एक और आ गया, तो अब टोटल कितने फ्रेंड्स हो गए? 5. 4 plus 1 equal to 5. एडिशन बाय काउंटिंग। अब हमें एडिशन करना है फिगर्स को काउंट करके। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पर है 3 फिगर्स और यहाँ पर है 4 फिगर्स। 3 plus 4 equal to 7. 3 plus 3 equal to 6. 3 plus 3 equal to 6. Read and understand. 2 plus 2 equal 4. 2 including 2 make 4 और 2 plus 2
इज इक्वल टू 4। ये जो सिंबल है ये किसका है? एडिशन का, जिसे हम रीड करते हैं एज प्लस, हम इसे प्लस कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑन नंबर लाइन। एड ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट जंप टू द फर्स्ट नंबर। तो हमें अगर नंबर लाइन पर ऐड करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर जंप करेंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर है उतने हम स्टेप लेंगे तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे अपने सही नंबर पर जो हमें काउंट करके आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 + 3, तो सबसे पहले हम जंप करेंगे 7 तक, फिर हमें कितने स्टेप्स और बढ़ने हैं? 3 जंप्स लेने हैं। 1 2 3, 7 + 3 10, क्योंकि हम 10 नंबर पर आ गए। 4 + 4, पहला जंप आप लेंगे नंबर 4 पर और फिर आपको 4 जंप्स और लेने हैं। 1 2 3 4, तो आप आ गए नंबर 8 पर। 6 + 2, तो सबसे पहले जंप आप लेंगे नंबर 6 तक, फिर 2 जंप्स और करेंगे। 1 2, आप आ गए नंबर 8 पर। 6 + 2 = 8। एडिशन विद 0, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 0, अगर कोई भी नंबर 0 में ऐड होता है तो आपको वही नंबर मिलेगा, सेम वही नंबर रहेगा। व्हेन यू ऐड 0 टू अ नंबर यू गेट द सेम नंबर बैक। आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपको वही नंबर वापस मिलेगा। 4 + 0 = 4, 1 + 0 = 1, 3 + 0 = 3. Now move to next, do addition. 4 + 0 4, 7 + 0 7, 9 + 0 9, 6 + 0 6. Add the following number vertically. अब इन नंबर को वर्टिकली ऐड करना है। 4 + 0 4, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 8 8. एडिशन वर्टिकली बाय स्ट्रोक्स। अब हम स्ट्रोक्स की हेल्प से एडिशन करेंगे वर्टिकली। ड्रॉ 2 स्ट्रोक्स फॉर 2 बोन्स। 2 बोन्स के लिए 2 स्ट्रोक्स करें, फिर आपने 3 बोन्स के लिए 3 स्ट्रोक्स करें। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? 5। 2 + 3 = 5. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच। ड्रॉ स्ट्रोक्स टू फाइंड सम। अब आपको सम निकालने के लिए स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। 5 + 4, तो यहाँ पर आपने 5 स्ट्रोक्स ड्रॉ करें, यहाँ पर 4, दोनों को काउंट किया तो आया 9। 4 + 2 4 + 2 6, 6 + 1, यहाँ पर 6 स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे और 1, दोनों को काउंट किया तो आया नंबर 7। 3 + 4 3 + 4 7, 2 + 3 2 + 3 5, 5 + 2 5 स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे और 2, आ गया नंबर 7। एड द गिवन नंबर हॉरिजेंटली। अब आपको नंबर को हॉरिजेंटली ऐड करना है। 3 + 6, 3 लाइन ड्रॉ करी, फिर 6 लाइन ड्रॉ करी, दोनों को काउंट किया तो आया नंबर 9। अब टाइम है ब्रेनी बंच का। 2 + 4 2 + 4 6, 9 + 1 9 स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 1 10। 2 + 5 2 स्ट्रोक्स, फिर 5 स्ट्रोक्स, आया नंबर 7। 3 + 4 3 + 4 7, 2 + 2 4, 2 + 3 2 + 3 5, 4 + 4 4 + 4 8. वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। अब हम एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 आइसक्रीम्स इन अ बाउल। एक बाउल में 2 आइसक्रीम्स हैं। देयर इज 1 आइसक्रीम इन अनदर बाउल, और दूसरे बाउल में एक और आइसक्रीम है। तो टोटल कितनी आइसक्रीम्स हैं? 2 + 1, तो टोटल हो गई 3 आइसक्रीम्स। There are 3 इक्विपमेंट्स इन 1 होल्डर। एक होल्डर में 3 इक्विपमेंट्स है और दूसरे में 5 है। तो टोटल कितने इक्विपमेंट्स हैं? 5 + 3 = 8. Rest of the part you have to do by yourself. Vertically addition of 3 numbers. अब हम 3 numbers का vertically addition करेंगे। 2 + 3 + 2, पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 3 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स, और फिर सारी लाइन्स को
काउंट करेंगे तो आया 7, 2 + 3 + 2 = 7, 2 + 3 + 4, तो पहले 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 3 लाइन्स, फिर 4 लाइन्स, 4 + 3 7 and 2 9, पहले 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन्स, फिर 1, टोटल आया 8, 2 + 2 + 4 8, 3 + 3 + 1 7, 3 + 4 + 1 8, 3 + 1 + 3 7, 1 + 3 + 2 6. Now addition of two-digit numbers. Suppose we have to add 44 and 4. हमें 44 और 4 को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे. सबसे पहले बड़ा नंबर हम ऊपर लिखेंगे और छोटा नंबर उसके नीचे. नाउ ऐड द डिजिट एंड वंस प्लेस. अब वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करिए. 4 + 4 8 और उसके बाद टेंस के डिजिट को ऐड करिए. नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4 आ जाएगा. T का मतलब है टेंस, O का मतलब है वंस. नाउ एडिंग बाय ड्रॉइंग लाइन. अब हमें ऐड करना है लाइंस को ड्रॉ करके. 53 + 4 3 लाइन + 4 लाइन 7, 5 का 5 आ गया 57. 11 + 2 1 लाइन 2 लाइन 3 1 का 1 13. 5 + 0 5 7 का 7. 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 5 लाइन्स. 5 + 4 9 8 का 8. 6 + 3 6 लाइन्स ड्रॉ करी, 3 लाइन्स ड्रॉ करी 9 6 का 6 आ गया. 30 + 0 30. Rest of the part you have to do by yourself. Now add the following. One is done for you. अब आपको ऐड करना है, एक आपके लिए किया हुआ है. 34 + 12 4 और 2 6, 3 + 1 4, 2 + 7 9, 1 + 3 4, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 9 + 0 9, 3 + 1 4, 2 + 7 9, 2 and 2 4, 2 + 4 6, 2 and 2 4, 6 + 1 7, 2 and 2 4, 4 + 5 9, 2 and 2 4, 3 + 4 7, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 3 + 1 4. Now fun fusion. Join the dots then color the picture beautifully. अब आपको ज्वाइन करना है सभी डॉट्स को, एक पिक्चर बनेगी, फिर आपको उसको कलर करना है. So this activity part you have to do by yourself. Now we will move to next topic. Topic number 9, subtraction. Addition के बाद अब हम सीखेंगे subtraction. Subtraction by crossing out. सबसे पहले हम subtraction सीखेंगे crossing out करके. Subtraction means to take away. Subtraction का मतलब है कोई चीज ले लेना. It is donated by the sign. ये जो साइन है ये किसका है? Subtraction का, जिसे हम माइनस बोलते हैं. 4 birds are sitting on a branch. एक ब्रांच है, उस पर 4 birds बैठी हैं. 2 flew away. 2 उड़ गई. 2 birds are left. टोटल 4 थी, 2 उड़ गई, कितनी बची? 2. 4 - 2 = 2. We say 4 - 2 is equal to 2. 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2. Observe the following. चलिए आगे ऑब्जर्व करते हैं. 6 डॉग्स हैं, एक को कट कर दिया, कितने बचे? 5. अब 4 रैबिट्स हैं, 3 को हमने कट किया तो कितने बचे? 1. 8 बॉल में से 2 बॉल्स को कट कर दिया, बची 6. आगे बढ़ते हैं. सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टली बाय स्ट्रोक्स. अब हम हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्शन सीखेंगे बाय स्ट्रोक्स. 8 - 4 8 लाइंस आपने ड्रॉ करी, 4 कट कर दी तो कितनी बची? 4. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच. 3 - 2 आप 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 कट कर देंगे, कितनी बची? 1. 6 - 5 6 लाइंस आप ड्रॉ करिए, 5 कट कर दी, कितनी बची? 1. 5 - 3 5 लाइंस ड्रॉ करी, 3 कट कर दी, बची 2. 9 - 6 9 लाइंस ड्रॉ करते हैं, चलिए 5 6 7 8 9. इसमें से आपने 6 क्रॉस कर दी, कितनी बची? 1 2 3. ऐसे ही 7 - 4 7 लाइंस ड्रॉ करिए, उसमें से 4 कट कर दीजिए, कितनी बची? 3.
8 माइनस 6, 8 लाइन्स ड्रॉ करिए, उसमें से 6 क्रॉस कर दीजिए, कितनी बची? 2 लाइन्स. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ. मूव टू नेक्स्ट. सब्ट्रैक्शन वर्टिकली बाय स्ट्रोक्स. अब हम वर्टिकली सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 8. 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सबसे पहले आप इन्हें कॉलम में लिखेंगे, बड़ी डिजिट ऊपर आएगी, छोटी डिजिट नीचे आएगी. आपने और हमें अब क्या करना है? 8 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है. उसके बाद 2 लाइंस आपने कट कर दी. जो बाकी बची लाइंस को आपने काउंट किया तो वो कितनी है? 6. 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6. आगे टाइम है ब्रेनी बंच का. 9 माइनस 4. अब आप 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे. 5 6 7 8 9. 4 आपने कट कर दी, कितनी बची? 1 2 3 4 5. तो यहां लिखेंगे 5. 4 माइनस 3. 4 लाइंस ड्रॉ करिए, 3 कट कर दी, बची 1. आगे है 6 माइनस 5. 6 लाइंस आपने ड्रॉ करी, 5 कट कर दी, कितनी बची? 1. 6 माइनस 4. 6 लाइंस ड्रॉ करिए, 4 आपने कट कर दी, कितनी बची? 1 2. 3 माइनस 1. 3 लाइंस ड्रॉ करी, 1 कट कर दी, बची 2. 4 माइनस 1. 4 लाइंस ड्रॉ करी, 1 कट कर दी, बची 3. 2 माइनस 2. 2 लाइंस ड्रॉ करी, 2 की 2 कट कर दी, बची 0. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ. सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे नंबर लाइन पर. लेट अस सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9. 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है. नंबर लाइन है. सबसे पहले आप 0 से लेके कहां पर जाएंगे? 9 पर. और उसके बाद आपको 6 स्टेप बैकवर्ड जाना है, उल्टा जाना है. 1 2 3 4 5 6. तो आप कौन से नंबर पर आए? 3 नंबर पर. इसका मतलब है 9 माइनस 6 इक्वल टू 3. 9 में से 6 को माइनस किया, कितने बचे? 3. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. अब हमें नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है. 6 माइनस 2. पहले हम कहां पे जंप लेंगे? 6 पर. कितने स्टेप बैकवर्ड जाएंगे? 2. 1 2. कौन से नंबर पर आ गए? 4. इसका मतलब है 6 माइनस 2 इक्वल टू 4. 4 माइनस 1. 0 से आप गए 4 पर, एक स्टेप बैकवर्ड लिया, आ गए नंबर 3 पर. आंसर आया 3. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय योरसेल्फ. नाउ सब्ट्रैक्शन विद 0. 0 मीन्स नथिंग. मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं. When we subtract 0 from any number, जब हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, the answer is the number itself. वही नंबर हमें आंसर मिलता है. 7 माइनस 0 7. 9 माइनस 0 9. 9 में से 0 को माइनस किया तो हमें वही नंबर मिला. कौन सा नंबर? 9 वापस मिला. Now time for brainy bunch. काउंट एंड राइट द आंसर. काउंट करना है, आंसर लिखना है. 1 2 3 4 5. 5 एप्पल्स माइनस 0, क्योंकि यहां कोई एप्पल नहीं है. कितने आंसर आया? 5. 4 माइनस 0 इक्वल टू 4. अब चलिए और सम्स करते हैं. 8 माइनस 0 8. 3 माइनस 0 3. 1 माइनस 0 1. 5 माइनस 0 5. Now subtraction vertically. Subtract by cancelling line. लाइन को कैंसिल करके सब्ट्रैक्शन करना है. 7 माइनस 1. आपने 7 लाइन्स ड्रॉ करी, 1 आपने कैंसिल कर दी, कितनी बची? 6. ऐसे ही 9 माइनस 3. आप 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 5 6 7 8 9. 3 आपने कैंसिल कर दी, कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 बचा. 4 माइनस 3 4 लाइन्स. 3 कैंसिल कर दी, कितनी लाइन बची? 1. 5 माइनस 1. 5 लाइन्स ड्रॉ करी, 1 कैंसिल कर दी, बची 4. 3 माइनस 3. 3 में से 3 गए, बचे 0. 4 माइनस 2. 4 लाइन्स ड्रॉ करी, 2 कैंसिल करी, बची 2. 7 माइनस 3. 7 लाइन्स ड्रॉ करी, 3 कैंसिल कर दी, कितने बचे? 4. 2 माइनस 2 0. 3 माइनस 3 0. 5 माइनस 4. 5 लाइन्स ड्रॉ करिए, 4 कैंसिल कर दी, बची 1. 6 माइनस 1. 6 लाइन्स ड्रॉ करी, 1 कैंसिल करा, बचा 5.
Subtraction of two-digit number by drawing lines without borrowing. Without borrowing अब हम subtraction सीखेंगे lines draw करके. two-digit subtraction. 35 minus 21. 21 को माइनस करना है 35 में से. पहले आप नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे, टेंस और वंस के कॉलम में. अब उसके बाद आप पहले वंस वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 minus 1. 5 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर आया 4. उसके बाद आप क्या करेंगे, टेंस वाली लाइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 minus 2. 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1. आंसर आया 14. 35 minus 21 equal to 14. Now subtract the following. 12 minus 10. 12 में से 10 गए, 2 में से 0 गए, 2. 1 में से 1 गए, 0. आंसर आया 2. 66 minus 22. 6 में से 2 गए, 4. 6 में से 2 गए, 4. आंसर आया 44. 30 minus 20. 0 में से 0 गए, 0. 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 1. आंसर आया 10. 85 minus 5. 5 में से 5 गए, 0. 8 में से 1 गए, 7. 2 minus 2, 0. 3 minus 1, 2. 49 minus 17. 9 में से 7 गए, 2. 4 में से 1 गए, 3. Now subtract the following. और कुछ सम्स है सब्ट्रैक्शन के, चलिए करते हैं. 8 minus 2, 6. 2 minus 2, 0. 5 minus 2, 3. 3 minus 1, 2. 7 minus 5, 2. 4 minus 2, 2. 5 minus 3, 2. 3 minus 1, 2. 7 minus 7, 0. 3 minus 2, 1. 2 minus 1, 1. 4 में से 2 गए, 2. 3 में से 2 गए, कितना बचता है, 1. 4 में से 2 गए, 2. 8 में से 6 गए, 2. 3 में से 2 गए, 1. 6 में से 3 गए, 3. 4 में से 1 गए, 3. 9 में से 4 गए, 5. 4 में से 2 गए, 2. Now some more story sums subtraction. अब हम subtraction के story sums करेंगे. There were 6 pumpkins in wheelbarrow. एक wheelbarrow में कितने pumpkins हैं, 6. Sui took 3 pumpkins out of the wheelbarrow. सुई ने उसमें से 3 pumpkins ले लिए. How many pumpkins does Sui have left? तो सुई के पास कितने pumpkins बचे, 6 थे, 3 उसने ले लिए तो बचे 3. 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3. Mom put 10 candies cans on a Christmas tree. मॉम ने कितने कैंडीज के कैंस लगाए क्रिसमस ट्री पर, 10. Ben ate 4. बेन ने उसमें से 4 खा लिए. How many candy cans are left on the tree? तो कितने कैंडी कैंस बचे हैं ट्री पर, टोटल थे 10. 4 उसने खा लिए, बचे 6. Now move to next topic. Topic number 10, patterns. A pattern is a sequence that repeats. पैटर्न क्या है, एक सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होता है. तो चलिए, टाइम है अब ब्रेनी बंच का. Tick, write the correct picture given in the clue box and write its number in the circle for such a pattern. अब आपको क्या करना है, सही पिक्चर पर टिक करना है जो कॉलम में नेक्स्ट आएगी. कैटरपिलर, फ्लावर, कैटरपिलर, फ्लावर. अब यहां पर कौन सी पिक्चर आएगी, कैटरपिलर की आएगी. अम्ब्रेला, बटरफ्लाई, अम्ब्रेला, बटरफ्लाई. अब यहां पे किसकी पिक्चर आएगी, अम्ब्रेला. सन, क्लाउड, सन, क्लाउड. यहां पर कौन सी पिक्चर आएगी, सन की. चेयर, टेबल, चेयर, टेबल. अब यहां पे कौन सी पिक्चर आएगी, चेयर. हैप्पी, सैड, हैप्पी, सैड. अब यहां क्या फेस आएगा, हैप्पी फेस. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 11, टाइम. टाइम किसे कहते हैं, समय को. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ क्लॉक. आई हैव 1 to 12 नंबर्स. ये कौन है, ये क्लॉक है, आपको हेलो कर रही है और वो कह रही है मेरे पे नंबर लिखे हैं 1 से लेके 12 तक. आई हैव 2 हैंड्स. मेरे 2 हैंड्स है, जैसे मेरे 2 हैंड्स हैं ऐसी क्लॉक के भी 2 हैंड्स है. 1 is short and another is long. एक छोटा है, एक लंबा है. जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट का है और जो शॉर्ट हैंड है वो आवर का, घंटे का है. शॉर्ट हैंड नोन एज
Our hand and long hand is known as minute hand. My long hand tell the minutes and short hand tell the hours. बड़ा हाथ मिनट्स बताता है और छोटा हाथ आवर्स घंटे बताता है. Let's see the time in different clocks. अब दो क्लॉक्स है, चलिए इसमें टाइम देखते हैं. Our hand 5, बड़ा छोटा हैंड 5 पर है, बड़ा हैंड 12 पर है, तो टाइम हुआ है 5 o'clock. नेक्स्ट क्लॉक में छोटा हैंड 7 पर है, मिनट का हैंड 12 पर है, टाइम हुआ है 7 o'clock. नाउ टाइम फॉर ब्रेनी बंच. राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक. अब घड़ी में जो टाइम हुआ है आपको वो बताना है. तो स्मॉल हैंड 2 पर है, बिग हैंड 12 पर है, टाइम हुआ है 2 o'clock. स्मॉल हैंड 8 पर है, बिग हैंड 12 पर है, टाइम हुआ है 8 o'clock. स्मॉल हैंड 11 पर है, बिग हैंड 12 पर है, टाइम हुआ है 11 o'clock. इसमें हुआ है 9 o'clock टाइम, इसमें है 12 o'clock टाइम और यहाँ टाइम हुआ है 4 o'clock. Move to next question. Question number 2. Draw hands of the clock according to time. अब टाइम दिया हुआ है, आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं. 11 o'clock तो स्मॉल हैंड आएगा 11 पर और बिग हैंड आएगा 12 पर. 4 o'clock स्मॉल हैंड 4 पर, बिग हैंड आएगा 12 पर. 6 o'clock स्मॉल हैंड 6 पर, बिग हैंड 12 पर. 7 o'clock स्मॉल हैंड 7 पर, big hand 12 पर. Rest of the part you have to complete by yourself. Now move to next topic. Topic number 12. Money. We need money to buy things. हमें पैसे की जरूरत क्यों होती है? चीजों को खरीदने के लिए. Money comes in the form of notes and coins. Money किसकी फॉर्म में आता है? नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में. We use rupees and पैसा to count money. मनी को काउंट करने के लिए हम रुपीज और पैसा का यूज करते हैं. देखिए इंडियन करेंसी में 1, 2, 5, 10 और 20 के कॉइन्स होते हैं और नोट्स किस किस के होते हैं? 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के. Move to next topic. Topic number 13. Shapes. Look around yourself and you will see many shapes. आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी चीजें होंगी और वो चीजें अलग अलग शेप्स की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं. आप सबके पास कैरम बोर्ड होगा, चेस भी होगा और घर में टीवी भी होगा. तो ये कौन सी शेप का होता है? स्क्वायर शेप का. इट हैज 4 इक्वल साइड्स. स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं. आप सबने ऑरेंज खाया होगा, आपने 1 रुपी का कॉइन भी देखा होगा और ऐसी क्लॉक भी होगी आपके घर में. आपने मम्मा की बैंगल देखी होगी, सन है, मम्मा चपाती बनाती हैं, तो वो कौन सी शेप की होती है? सर्कल. इट इज राउंड. सर्कल कैसा होता है? राउंड होता है. सभी बच्चों को पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है. पूरा पिज्जा तो हम नहीं खाते, हम एक एक स्लाइस करके खाते हैं ना. पिज्जा की स्लाइस, फ्लैग, ये कौन सी शेप के होते हैं? ट्राइंगल. इट हैज 3 साइड्स. ट्राइंगल्स की कितनी साइड होती हैं? 1, 2, 3 साइड. आप सबके घर में टेबल है, चॉकलेट आपने खाई है, ये कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल. ये कौन सी शेप के होते हैं? रेक्टेंगल. इट हैज 2 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट साइड्स. रेक्टेंगल की 2 लंबी और 2 छोटी साइड्स होती हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नंबर 14. टेबल्स. तो चलिए अब हम टेबल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले है टेबल ऑफ 1. 1 ones are 1, 1 twos are 2, 1 threes are 3, 1 fours are 4, 1 fives are 5, 1 six are 6, 1 seven are 7, 1 eights are 8, 1 nines are 9, 1 tens are 10. Next है 2 का टेबल. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. आगे है टेबल 3 का और 4 का. तो 3 और 4 का टेबल आप खुद लर्न करेंगे. नाउ मैथ्स एंड मी. Numbers all around. Everywhere they can be found. Numbers tell how old I am and how many people in my fam. How much I weigh and just how tall. Where I live and that's not all. Numbers are a part of me, money, time and history.
when to wake up and when to eat, what size shoes do buy for my feet? How much money something costs, a number to call if my dog get lost. I don't know where I would be if numbers are not a part of me. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.